मैं ज़रूर कहूँगा कि बड़े लोगों के मन में ये होगा कि हरि नाम से क्या होता है, यही होगा ना। उस घटना ने हरि नाम क्यों होते हैं और क्या करते हैं उसका उत्तर दिया, जो कि मुझे भी दिया। एक कोई आते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को बहुत समय हो गया है और वो वेंटिलेटर पे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ये कहा ठीक है जी, आप आए हो, ओम साई राम, बाबा की विभूति लीजिए और हम बाबा से विनती करते हैं इनको कष्ट मुक्ति हो जाए। ऐसे, क्योंकि हम सबके लिए ही दुआ करते हैं कि ये बहुत कष्ट में है बाबा, शारीरिक कष्ट में है, तो इनको इस कष्ट मुक्ति दे दीजिए, इस कष्ट से मुक्ति दीजिए। तो उन्होंने जैसे मुझे मोबाइल में फ़ोटो दिखाई तो मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा, क्योंकि उनके यहाँ पाइप था और वो बेड पे बैठे हैं और उन्होंने मुझे बोला कि इनको बहुत बड़े बड़े बेड सोल हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ और कितने समय से? उन्होंने कहा जी इतने समय से हैं। तो उन्होंने जो है ठाकुर जी का नाम लिया हुआ है और पिताजी कहते नहीं मानते कभी किसी को भी, कभी उन्होंने पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कहा अच्छा, मैं चलो कोई नहीं। और बाबा से मैंने विनती, बाबा मैंने कहा जैसे इनको मुझे दिखा ना फ़ोटो, तो मैं कहा बाबा इनको कष्ट मुक्त दे, तो बहुत कष्ट में है। और पुत्र भी यही मांगने आया था कि बाबा हमसे नहीं देखा जा रहा, क्योंकि उनके पीछे जो है वो छेद पड़ जाते हैं ज़्यादा, पूरी पीठ के अंदर। एक हफ्ता निकलता है, उनका फ़ोन आता है मुझे, कहते जी ओम साई राम। जी साई राम। मैं बोलिए भैया। कहते वो ना मेरे पिताजी ना बड़ी बड़ी आंखें कर रहे हैं और एक ही बात बोले जा रहे हैं कि तुम यहाँ से कोई मत जाओ, और इशारा कर रहे हैं कि यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं रुको, इधर इधर आ, इधर बैठ जा। तो हमने पूछा भाई क्या? तो उन्होंने इशारों से समझाया है कि कोई जो है 2 जने मुझे पीट रहे हैं, मुझे मारते हैं, जब तुम चले जाते हो तो मुझे मार रहे हैं कोई। अब वो बोले कि भाई इधर तो कोई है ही नहीं है जो इनको पीटे। तो उन्होंने जब बाबा से ये प्रश्न किया, तो मैंने जब बाबा से पूछा, मैं बाबा ये कौन है जो इनको मार रहे हैं? तो बाबा ने कहा ये यमदूत हैं जो पिटाई कर रहे हैं। हरि नाम लिया होता तो यमदूत नज़दीक ना आते। हरि इस जो कठिन समय चल रहा है जीवन का, इस कठिन समय में हरि नाम साथ खड़े हो जाते और तुम्हें चोट नहीं लगने देते, और इस शरीर से तुम्हारे प्राण इस प्रकार दूर हो जाते जिस प्रकार एक बेल लगी ककड़ी बिना पीड़ा से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती। पर तुम लोग क्यों नहीं इस बात को समझते? बाबा कहते हैं अरे हरि नाम की आवश्यकता है। बाबा ने ये भी कहा मैं भी हरि नाम लेता हूँ, तुम भी लिया करो। मैं एक चीज़ ये जो कैमरा है इसके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े लोगों तक नहीं पहुँची है और ये पहुँचनी चाहिए, कि मैंने बाबा के यहाँ बहुत सारे जो भक्त सेवा करते हैं उनको सुना भी है, पर मैंने कभी किसी के मुख से ये नाम नहीं सुना कि बाबा ने बड़े भावपूर्वक बात समझाई है, हम सबको समझाई है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट सताए तो विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना। मैं तुम्हें एक पोथी देता हूँ, उस पोथी का रोज़ जितना हो सके उतना पढ़ना। अरे जब मेरा मन विचलित होता है, ये बाबा के शब्द हैं, जब मेरा मन विचलित होता है तो हरि नाम मैं भी लेता हूँ। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम मैं अपने सीने से लगा के सोता हूँ और मुझे उस पीड़ा में आनंद मिलता है। और ये मैंने भी किया, जितना मुझे पढ़ना आता है। संस्कृत में मैंने पढ़ा, मुझे लगता था पहले तो कुछ अलग सा लगता कि भगवान विष्णु के 1000 नाम है, पढ़ने शुरू किए और जब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा तो बड़ा आनंद सा आने लगा, एक अलग ही आनंद लगता था कि वाह क्या नाम है। और बाबा ने कहा है इस युग के लिए मैं तुम्हें कलयुग के लिए कष्टों से और तुम्हारी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए एक पोथी देता हूँ, और उस पोथी का नाम है भगवान विष्णु का श्री भगवान विष्णु सहस्त्र नाम। पढ़ना। जो भी लोग और जो भी भक्त बाबा का ये संदेश सुनेंगे, आप अपने जीवन में उतार के देखना। कलयुग के जो भगवान हैं वो हरि हैं, हरि नाम जरूरी। ये ढोंग में नहीं पढ़ना, आडंबर में नहीं पढ़ना, ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो, ये कर दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो,
कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा सबको गुरु वचन देते हैं और लोगों को आदत पड़ी है, जब हम बाबा के साथ बैठे होते हैं और बाबा जब लिखवा रहे होते हैं या बुलवा रहे होते हैं तो लोगों को चाहे 1 घंटा समझा दिया बाबा ने, गुरु वचन है ना, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो लास्ट में एक लाइन बोलते हैं, अच्छा जी अब उपाय बता दो। तो मेरे ना चक्कर आ जाता है, भाई यार इनको तो बाबा ने सीधा बोला, गुरु वचन बोले और ये बोल रहे हैं उपाय दे दो। मैं बाबा अब इन्हें बताएं, उपाय बता दो कुछ, अब इन्हें उपाय दे दो कुछ। तो बाबा बोलते उपाय जहाँ खाना बांटे यहाँ, बाबा देते उपाय, फिर जा चप्पल फेंक देना, देते उपाय। फिर तो उपाय उस प्रकार होगा ना जब जैसा उसके कर्म के साथ वो उपाय जुड़ा होगा। फिर उसके अंदर कोई भी धातु आ सकती है, कोई भी रतन आ सकता है। और मैं जब बाद में माथा पीटता हूँ ऐसे, मैं इनको इतने सीधे शब्द बाबा ने दिए, अरे गुरु वचन सीधे मिल रहे थे जो साक्षात ब्रह्मास्त्र हैं, और इनको आदतें पड़ी हुई हैं, उपाय बता दो जी, उपाय कराते हैं। फिर हम भी बोलते कर लो जी उपाय, अब ओम साई राम, इसने कर हाथ जोड़ देते हैं और क्या करेंगे। तो बाबा ने इस बात को बड़े प्रेम पूर्वक समझाया है कि गुरु तुम्हारे साथ रहते हैं, गुरु सदैव तुम्हारे साथ ही रहेंगे। गुरु के वचनों को समझा करो, अपने जीवन में उतारा करो और सुना करो। देखो तुम्हारा जीवन बदलाव कैसे होगा। ये जब से संसार है तब से इस देह को कष्ट है ही। यहाँ ना राजा सुखी रहा ना प्रजा सुखी रही है। ये इस मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई ये पृथ्वी लोक ना IAS है, यहाँ पे IAS होती है, जैसे IAS की पढ़ाई होती है ना बहुत मुश्किल, वो यहाँ सबके जीवन में एक IAS की पढ़ाई है, किसी की कैसी किसी की कैसी। यहाँ हर किसी की फिल्म अगर सोचें तो अलग ही निकलती है। अनेकों कष्ट हैं, बिना कष्ट तो यहाँ राजे भी नहीं रहे, जो राज करते थे भगवान नहीं रहे। भगवान आए जब मनुष्य योनि में, उनको कितने कष्ट सहने पड़े हैं। हम पढ़ते हैं, हमारे आसपास है, हम सुनते हैं, और हम उन्हें आज भगवान रूप में पूछते हैं। कितने कष्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप ही लग गया ना कि कुल ही खत्म हो जाएगा, और उन्होंने मुस्कुरा के कबूल कर लिया। वो भगवान कर सकते, हम नहीं कर सकते। जब भगवानों का सहना पड़ा तो हम कौन है। बाबा ने किसी को एक लाइन सिखाई थी, अरे भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास काटा है मनुष्य योनि में आके। गुरु गोविंद जी ने 4 पुत्र मारे हैं अपने, क्योंकि भगवान होके भी संसार के लिए ये करना ही पड़ा। तो हम कौन हैं। हर किसी को अपनी पीड़ा ज़्यादा लगती है, और मैं ये कहता हूँ हाँ कष्ट होते हैं भाई, क्योंकि ये संसार है, होंगे ही होंगे, जीवित हो ना। और इसी कष्ट में जो हमारे को आराम देते हैं वो गुरु और हमारे भगवान। गुरु का मार्ग यही मार्ग है, जो गुरु तक पहुँचते हो फिर भगवान तक पहुँचते हो। किसी ने मुझे बात बोली थी कि बाबा कि हमें गुरु कैसे ढूंढने चाहिए, और बड़ा विचित्र प्रश्न मेरे सामने था कि ऐसे कैसे मैं बाबा से पूछूं, बाबा क्या होते हैं गुरु कैसे। मैं चलो बाबा पूछते हैं। मैं बाबा ये प्रश्न इनका है कि गुरु को कैसे चुने। और कई लोग ऐसे भी आए कि हमारे साथ धोखे बहुत हुए हैं कि हमने गुरु धारण किए, दीक्षा ली, और उसमें पैसे मांगे उन्होंने, हमने दिए, सब कुछ दिए, ये माला लो, ये पकड़ो और जाओ, होगी। अब वो कहते हैं माला ही घुमाए जाते हैं, हम समझ नहीं आती इसके आगे क्या करें, नहीं समझ आ रहा। तो जब मैंने बाबा से पूछा तो बाबा के हाथ में चिलम थी, तो बाबा आराम से उनका उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो जरकन होता है ना, रतन जरकन, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो अपने 7 रंग दिखाता है। और जो हीरा होता है वही प्रकाश जब हीरे पड़ता है तो हीरा एक ही रंग दिखाता है। और बाबा ने कहा हीरा अंधकार में भी हल्के से प्रकाश में तुम्हें एक ही रंग दिखाएगा, तुम्हें विचलित नहीं करेगा। तो फिर बाबा ने कहा दृष्टि अपनी भी होनी चाहिए अपनी दृष्टि को भी समझो कि मैं क्या देख रहा हूँ। कि कोई चमत्कारी दिखाया जा रहा है तो तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि वो गुरु होया है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। गुरु तो सद्भाव में रहते हैं, पीड़ा हरते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसे गुरु होंगे, कभी सुना कि तुम्हें चोट लग रही है और तुम्हें नहीं लगी लेकिन गुरु के पाँव मुड़ गया, कभी सुना ऐसा? ऐसे हैं हमारे साईं बाबा, ऐसे हैं मेरे बाबा साईं, हमें नहीं चोट लगने देते, खुद पे लेते हैं। और मैं बाबा के बार बार कहता हूँ कि बाबा कभी भी अपने पे कष्ट मत लेना। क्यों लेते हो आप?
मत लो। पर बाबा अपने भक्तों के लिए कहते हैं, मैं इनका ऋणी हूँ, मैं इनके प्रेम में बंधा हूँ, मैं इनका ऋणी हूँ, मैं इन पे कैसे कष्ट आने दूँ। अनेकों संतानें बाबा के इस स्थान से, हमारी इस द्वारिका माई से आई और ऐसे लोगों के पास आई जिनके पास बेचारों के पास नहीं थी। 20-20 साल का भी मेरा अनुभव रहा, जिनके अब 20 साल हो गए संतान नहीं, बाबा ने दी संतान झोली भरी। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास बाबा ने जुड़वा बच्चे दे दिए, बेटा बेटी बेटा बेटी। तो जब मैंने उनके बारे में बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, इन्होंने 1 रत्न मांगा था ना, मैंने इनको 2 रत्न दिए। और बाबा ने एक बात और बोली है, और बोलते हैं, जिस परिवार में पुत्री नहीं है वो संपन्न परिवार नहीं है, वो संपूर्ण परिवार नहीं है। जहाँ बेटी और बेटा दोनों हैं वो ही संपन्न और संपूर्ण परिवार है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि पुत्री की अहमियत कितनी है। तो ऐसे हमारे बाबा, और ऐसे बाबा की बातें और बाबा से बातें जो भक्त करते हैं, वो सुनाने में इतना आनंद मुझे मिलता है कि मैं बाबा, ये आपकी लीलाएं जो हम रोज़ देखते हैं और मैंने इतने समय से देखी हैं, मेरे मन में बड़े समय से भाव था कि मैं इन लीलाओं को समाज तक पहुंचाऊं। मेरा ये भी नहीं है कि जो साईं को ही मानते हैं वही, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरे मन में कभी आएगा। वो उन लोगों की दृष्टि ऐसी हो सकती है कि साईं बाबा ऐसे हैं, साईं बाबा वैसे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, साईं बाबा कैसे हैं और कैसे हैं, कभी बाबा का नाम ले लेना, देख लेना बाबा कैसे हैं। क्योंकि बाबा धर्म से तो कोई बटे ही नहीं कि तुम धर्म बांटोगे। बाबा के यहाँ तो हाजी भी आते हैं, बाबा के यहाँ निहंग भी आते हैं। मैं कैसे बताऊं कि मैंने एक दिन बाबा को कह दिया, मैं बाबा यहाँ तो सारे ही आ गए ना। मैं कि बाबा कोई ऐसा नहीं आया जो हज गया था। मैं उनसे नहीं मिला हूँ, मैंने मिलना चाहता हूँ कैसे होते हैं जो हज जाके आते हैं। आए बाबा के यहाँ हज जाने वाले, बैठे बाबा के यहाँ, उन्होंने बाबा से कुछ प्रश्न किए और हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि हम उदी नहीं लगाएंगे माथे पे, हम हज जाके आए हैं। बस मैंने कुछ नहीं कहा। वो उनके जो उनका धर्म कहता है या उसका सम्मान है, सीधी सी बात, ठीक है। कोई हमारा इसमें वो नहीं है कि आपके माथे पे उदी होनी चाहिए। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि अगर तुम कहीं भी जाते हो और अगर तुम इस दृष्टि से देखते हो कि सामने वो बैठा है, तो तुम्हारी यात्रा सफल नहीं हुई है। जब तुम्हें जहाँ तुम बैठे हो और कोई भी सामने है और तुम्हें मुख से वही आवाज़ निकल रही है कि मेरे सामने तो वही बैठे हैं, तो यहाँ रखना, तुम्हारी यात्राएं सफल होगी। वो तो साक्षात हैं। एक भक्त जाता है अमरनाथ, हर वर्ष जाता है वो, और वहाँ से आया, मुझे प्रसाद देता है। भैया कहते मुझे एक बात पूछनी है आपसे। मैं हाँ क्या पूछनी है बता। कहते भैया जब अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊपर जाते हैं तो हम नीचे थे रात को सोए हुए। कहता भैया मैं ना सोया था और मेरे आसपास बहुत सारे ना ऐसे राक्षस जैसे सोए थे। पर कहता भैया मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की हैरानी, मैं उनसे डर नहीं रहा था, मैं बीच में और मेरे आसपास सोए हैं। और कहते मुझे यही नहीं समझ आ रही कि मैं उनको देखे जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे डरना चाहिए इनसे, मैं डर ही नहीं रहा हूँ, और वो मुझे देख रहे हैं और मेरे आसपास वो बैठे हैं। और कहते ये सपना ऐसा था कि ये बिल्कुल मुझे ऐसा याद है कि भाई दोपहर है कहीं। और कहता वो जो दृश्य चल रहा था वो दोपहर का चल रहा था, कि जैसे दोपहर है और मैं बीच में हूँ, आसपास राक्षस हैं। और मैं उठ के बैठ गया ऐसे एकदम झटके से, नींद से उठा और मैं देखा भाई सच में तो नहीं है। तो कहते कुछ भी नहीं था वहाँ। और कहते जैसे ही दूसरे दिन मेरा समय आता है अमरनाथ जी के दर्शन के लिए, मैं अंदर गया और कहते भैया मुझे ना सुनाई दे रहा कानों में कि तुम मुझ में और साईं में भेदभाव क्यों करते हो। मतलब ये शब्द कहते मुझे क्लियर सुनाई दिए हैं कि तुम मुझ में और साईं में किस बात का भेदभाव करते हो। अरे वो मेरा ही प्रतिरूप है, वो मेरा ही स्वरूप है। तो पीछे भी वो आया तो मैंने उससे पूछा था कि भाई ये जब घटना घटी, कहते भैया मुझे पूरी याद है कि ऐसे ऐसे ये बोला मुझे, और मैं हंसने लग गया। तो मैं इसलिए हंसा कि जो उसके आसपास सोए थे ना,
तो जब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये राक्षस कौन सो रहे थे इसके आसपास, तो बाबा कहते तो महादेव के गण थे, इसलिए से भय नहीं लगा। और जो आवाज़ थी वो तो फिर उसमें क्या बताऊँ, जिनकी जगह उनकी आवाज़ होगी, जिनका स्थान उनकी आवाज़ होगी। और वही थे जो उसे समझा रहे थे। और मैंने जब उससे पूछा कि तेरे मन में कभी भाई ये भाव था, उसने कहा मेरे मन में था। तो मैंने बस तेरा भाव क्लियर कर दिया। मैं कहा तूने इतना अच्छा हमें जो तुझे पाया ना, हमने भी पाया तेरे से, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है भाई कि तूने जो पाया तूने बांटा सबसे। तो हमारे अंदर संदेह नहीं होता। मैं सबको कहता हूँ कि मेरे अंदर कभी बाबा के प्रति कोई संदेह नहीं है। मैं नहीं सुनता हूँ बाबा की कोई ना वीडियो की जो बोलते हैं, मुझे नहीं सुननी, क्योंकि मुझे पता है बाबा कौन है क्या है। मैं काहे सुनूँ, कोई क्या बोलता है बोलता रहे बेचारा, उसमें क्या है, कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ता। और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने मन में वो भाव डाला है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोल रहा है बेचारा, खुश रहे, वैसे ही खुश रहे। मैं तो ये कहता हूँ चाहे वो बुरे भाव से बोल रहा है, और प्रभु को तो उसका अच्छा भाव सुन रहा होगा कि ये मेरा नाम ले रहा है, ये कि मेरा नाम तो ले रहा है, चाहे बुरे भाव से ले रहा है। मैं सुनाई थी ना पिछली घटना, गुंडों के सरदार, और बाबा ने कहा मुझे हर वीरवार इंतजार रहता है, कोई तो आएगा मेरी लात दबाएगा। तो बाबा को सिर्फ उसकी लात दबाना इंतजार था। वो क्या बोलते बाबा उससे क्या लेते थे, कुछ नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई नहीं होते, मैं सबको बोलता हूँ, किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, ये गलत है ये सही है। हम बस इतना हो सकता है कि हमारे प्रभु जानते हैं किसके अंदर क्या भाव है, बस हम क्या जानते हैं। आप किसी का दर्पण जान नहीं सकते कभी। तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रश्न नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार आपके आसपास आपके भतीजे आपके बच्चे हैं, वो आपसे प्रश्न नहीं करते हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि ये क्या जा रहा है, फिर आप बताते बेटा ये एलिफेंट है। तो उस बच्चे की जिज्ञासा है, वही जिज्ञासा भगवान के प्रति रखनी चाहिए। मैं एक स्थान पे गया था पहली बार, और मैंने सुना कि यहाँ बाबा का बड़ा प्राचीन स्थान है। आगे हम उसके बारे में ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरे अंदर जब जिज्ञासा आई और मैंने बाबा से पूछा कि बाबा सच में आप यहाँ रहते हो, इस जगह पे आप हो, इस पहाड़ी में आप बसे हो आके, और जो ये कहानियाँ सुना रहे हैं कि भाई आप यहाँ मिलते थे एक भेड़ बकरी चराने वाले को, और उसके साथ चिलम पीते थे यहाँ बैठ के, और वो पूछता था भी कौन हो, तो आप उसे बोलते थे कि अरे मेरा नाम साईं है। और आज बाबा का वहाँ मंदिर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है। तो वो मैं आपको पूरा चित्र के साथ दिखाऊंगा कि मेरी जिज्ञासा और बाबा ने कैसे मेरी इस जिज्ञासा को पूर्ण किया। ओम साई राम, साईनाथ महाराज की जय। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ, सबके मन में बाबा श्रद्धा और सबरी रखना, और सबको जितने भी इस संसार में ये चल रहा है इस समय विवाद, बाबा सबके मन में शांति दे और सबको सद्बुद्धि दे। हम यही विनती करते हैं। जो भी ये आत्माएं ऐसा कर रही हैं, जो विवाद बढ़ा रही हैं या विवाद कर रही हैं, बाबा उन सबको शांति दें और उन सबको सद्बुद्धि दें। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय।